हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं को हम एक साथ सीखेंगे और ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इनको इतना आसान बनाएंगे कि इनको आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये देखते हैं। पहली है हमारी बुर्ज अभिक्रिया, दूसरी है फिटिंग और तीसरी है बुर्ज फिटिंग। ठीक है, तो पहली बात आप देखिए कि जो बुर्ज अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन से होती है, यानी कि आर और इधर एल्किल और हेलोजन समूह। और जो ये अभिक्रिया होती है वो एआर और हेलोजन समूह से होती है। ठीक है, यानी हेलो एरिल की अभिक्रिया ये होती है और हेलो एल्किन की अभिक्रिया ये होती है। और ये है वो हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन की मिक्स रहती है। तो हेलो एल्किन आर एक्स ए आर एक्स, हेलो एल्किन और हेलो एरिन तीनों की वो दोनों की रहती है और ये दोनों सेपरेट रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है बुर्ज अभिक्रिया। देखते हैं, इन तीनों को लिखना है हम एक साथ ही तीनों रिएक्शन देखेंगे तो डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है इनमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो CH3 और दूसरी अभिक्रिया हमारी होगी वो फिटिंग अभिक्रिया है, वो होती है AR एरिन की। तो एक बेंजीन हमने ली इधर और यहाँ पे देखो X भी लगना है, हेलो एल्किन, तो Cl लगा देते हैं हम यहाँ पे। और इसके लिए एरिन के साथ में Cl लगा देते हैं। और ये जो अभिक्रिया है तीसरी हमारी बुर्ज फिटिंग, तो इसमें एक बार हम ये ले रहे हैं CH3 Cl, यहाँ लेते हैं हम इसको एरिन लेंगे, तो इसको हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखें, इन तीनों रिएक्शन में एक कॉमन चीज होती है, वो क्या रहती है, इसमें हमें सोडियम से अभिक्रिया करानी होती है Na से, प्लस यहाँ पे भी Na और प्लस यहाँ पे भी Na। ठीक है, और यहाँ हमें Na के दो अणु लेने होंगे। दो अणु क्यों लेने होते हैं, क्योंकि हमें इस चीज के भी दो अणु लेने हैं। अब इस दो अणु को लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, और इधर ये तो अकेला अकेला है ही। तो अब मैं आपको इस रिएक्शन को इजी करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे लिखनी है, इन चीजों को लिखना कैसे है। एक बार देखो, आपने CH3Cl इधर लिख लिया, तो इधर हमको ऐसे लिख लेना है, Cl यहाँ लिख दें और CH3 इधर लिख दें। बात एक ही है, CH3 लिखें, आगे लिख दें या पीछे लिख दें। तो CH3 के साथ में एक Cl है और यहाँ पे भी एक CH3 के साथ में एक Cl है, तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। अब इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम इस चीज को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और गिव्स आउट, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। ये दोनों चीज एक साथ लिख दी हमने, और प्लस यहाँ क्या हुआ, 2N है और दो दो ही Cl है और दो ही N है, Na है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2NaCl। ये सोडियम क्लोराइड निकल गया, यानी कि नमक। और यहाँ हमारा ये बन गया, वो ये है हमारा एल्केन, या इसका नाम होता है एथिन। ठीक है, एल्केन से का तत्व बना है और इसका नाम है एथिन। अब सेकंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी क्या किया हमने, 2Na से करा दी। अब एक बेंजीन और हम बनाते हैं, इसके दो अणु लेने हैं हमें। तो क्या करेंगे, मान लो इधर Cl लगा दिया हमने इसकी तरह पे, जैसे इसको उल्टा करके लिखा, और यहाँ से एक बेंजीन बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस हिस्से को बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे गिव्स आउट, हमें क्या मिलेगा, 2 बेंजीन रिंग मिल गए एक साथ। दो बेंजीन एक साथ मिल गए। इसका सूत्र ऐसे भी हो सकता है C6H5 और C6H5। ठीक है, और इसका नाम होता है बाइफेनिल, बाइफेनिल। और प्लस इधर निकल गया हमारा 2NaCl, देखो सेम निकला, इधर भी 2NaCl, इधर भी 2NaCl निकल गया इस रिएक्शन में। और दोनों हमने ऐसे लिखे
कर दिए। अब यहाँ पे देखो, जो हमने Cl को उधर लगाया है, यहाँ पे भी हमें Cl ही निकालना है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं इनकी तरह पे। तो यहाँ पे हमने Cl लिख दिया और लगा था ये प्लस। यहाँ भी हमें क्या करना है, इस हिस्से को बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो गिव्स आउट, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा बेंजीन के साथ में हमें CH3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक बेंजीन थी हमारे पास, एरिल है, और ये एल्केन है। बेंजीन बनी और इधर CH3 लग गई, और इसका नाम होता है टोलुइन। टोलुइन, और साथ में ये क्या निकला हमारा 2NaCl। अब देखिए, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों रिएक्शन में उपस्थिति और चाहिए होती है। उपस्थिति हमें इसमें चाहिए तो ईथर की, यानी जिसे हम ड्राई या सूखा ईथर कहते हैं। तो उपस्थिति होती है शुष्क ईथर, और ईथर को हम सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। यहाँ पे भी शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी और यहाँ पे भी होगी, तीनों जगह पे सेम उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की। तो अब चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमें कौन सी अभिक्रिया सीखनी थी, एक वुड्ज अभिक्रिया सीखनी थी, पिट्स और फिटिंग अभिक्रिया, और एक इन दोनों का मिक्सचर, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो वुड्ज अभिक्रिया होती है वो हेलो एल्केन की होती है, जिसके साथ में एल्किल समूह और हेलोजन समूह जुड़ा रहता है। फिटिंग अभिक्रिया वो होती है, वो हमारी हेलो एरिन की होती है, जिसमें हेलोजन समूह और एरिन समूह यानी कि बेंजीन या बेंजिल या फेनिल कुछ भी बोल दे वो रहती है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया की आती है बात, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। अब इन अभिक्रियाओं को याद रखने के लिए हमें क्या करना है, पहली बात तो सीख गए आप कि वुड्ज अभिक्रिया में केवल हेलो एल्किन, फिटिंग में हेलो एरिन, और वुड्ज फिटिंग में हेलो एल्किन हेलो एरिन दोनों चीजें। अब इन दोनों के लिए देखो, अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उपस्थिति चाहिए होती है, तो इन सभी में सेम उपस्थिति होती है, वो होती है हमारी शुष्क ईथर की। ये अभिक्रियाएं तीनों हैं, जब होती हैं तो इन्हें शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है। दूसरा यौगिक जो हमारा होता है, उसमें उसकी आवश्यकता होती है हमें, जिसका नाम होता है सोडियम Na। तो सोडियम धातु के साथ में ये अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो देखो, जब हम वुड्ज अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है, और एथेन को प्राप्त करने के लिए हमें मेथेन के 2 अणु चाहिए होते हैं, यानी हेलो एल्किन के 2 अणु चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें नमक निकालना है यानी Cl, और जब हमने Na लिया तो इसके 2 अणु चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें जो भी हम एल्किन लेंगे यहाँ पे, उसके 2 अणु होते हैं। तो एक अणु हमने ये ले लिया, एक अणु ये ले लिया। अब हमने इसको लिखा CH3Cl, तो इसको हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया ताकि हम आपको समझा सके कि क्या निकलता है यहाँ से और कैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें NaCl प्राप्त हुआ। ऐसे ही क्या किया हमने, अब एरिल की आई है, फिटिंग अभिक्रिया आई एरिल की, तो हमने हेलो एरिन बनाई, एक ये बनाई है और एक ये बनाई है। इन दोनों में हेलोजन लगाया और एरिन भी लगाया, यहाँ पे भी हेलोजन और एरिन। साथ में हमने अभिक्रिया कराई सोडियम धातु की, तो यहाँ से हमें NaCl मिला, वो बाहर निकाल दिया, और ये दोनों बेंजीन एक साथ होके यहाँ लिख गई, जिसको हम बोल देते हैं बाइफेनिल। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है हमारी वुड्ज फिटिंग। तो वुड्ज फिटिंग में क्या होता है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन दोनों रहते हैं। तो हेलो एल्किन लिया हमने और एक हेलो एरिन ली, जिसमें हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ, हमारी सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गई NaCl, और CH3 बची और इधर बेंजीन बची। तो बेंजीन के साथ में हमने CH3 को लगा दिया, और जिसका नाम होता है टोलुइन, यानी कि वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया से हमें टोलुइन प्राप्त होता है, और साथ में ये सोडियम क्लोराइड नमक। तो आज के हमारी यही दोनों 3 रिएक्शन है। मैंने पूरी आपको समझाने की कोशिश की है कि अच्छे से इनमें डिफरेंस करके आप याद कर सकें। तो आई होप आप सभी को ये सारी भी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर एग्जाम में आती हैं आप तो इनको नहीं भूलेंगे। इनका स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता आती है। मान लो वुड्ज अभिक्रिया आई, तो हमें क्या लिखना है कि जब हेलो एल्किन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है। दूसरी, अगर इसका रिएक्शन
फिटिंग रिएक्शन आया है, फिटिंग अभिक्रिया आ जाए तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना है तो क्या करना है आपको, जब हेलो एरिन अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, ये हमारी होती है सोडियम के साथ कराते हैं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें वाइब्रेनिल प्राप्त होता है। ऐसे ही जब आती है बात वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया की, तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, जब एक अणु हेलो एल्केन तथा दूसरा अणु हेलो एरिन का सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमें टोलुइन प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही, अब मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।